नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आरिफ मसूद पर शिकंजा, जी हां, दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर विस्तार से। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धोखाधड़ी के मामले में आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉलेज की मान्यता लेने का आरोप है। भोपाल के कोही फिजा थाने में दर्ज हुआ है मामला। जबलपुर हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उच्च शिक्षा विभाग में रद्द की गई थी कॉलेज की मान्यता। तो उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने का आरोप कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर लगा है। इस पूरे मामले में आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बढ़ सकती हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बड़ी मुश्किलें। धोखाधड़ी के मामले में आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज। फर्जी दस्तावेज लगाकर कॉलेज की मान्यता लेने का आरोप है आरिफ मसूद पर। भोपाल के कोहे फिजा थाने में दर्ज हुआ है मामला। जबलपुर हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। उच्च शिक्षा विभाग ने रद्द की थी कॉलेज की मान्यता। तो आरिफ पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस विधायक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। अब आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। फर्जी दस्तावेजों से अपने कॉलेज की मान्यता आरिफ मसूद ने दिलाई। जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त की, सालों से इस फर्जीवाड़े पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई और आगे की जांच आगे बढ़ रही, इस मामले में कहीं ना कहीं आरिफ मसूद की जो मुश्किलें हैं बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 420 जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा है, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही धारा 467, धारा 468 और धारा 471, इसमें अधिकतम 10 साल की सजा है। फर्जी दस्तावेज और जालसाजी का आरोप। धारा 120B मूल अपराध के बराबर सजा षड्यंत्र के आधार पर इस धारा को लगाया गया है कि यानी आपने षड्यंत्र किया। दरअसल आरिफ मसूद हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में आरिफ मसूद की ही याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते दिनों ये फैसला दिया था कि भोपाल पुलिस कमिश्नर 3 दिन के भीतर आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज करवाए। इसके बाद कोहे फिजा थाना में एफआईआर विधायक आरिफ मसूद पर दर्ज कराई गई है, क्योंकि इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज जो है वो खानूगांव के प्राइम लोकेशन पर स्थित है और इसके संचालक खुद आरिफ मसूद हैं। ये संस्था अमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित होती है, जिसके सचिव भी आरिफ मसूद बताए जाते हैं। ऐसे में आरोप ये है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संबद्धता प्राप्त की गई और 1999 में इसको लेकर संबद्धता के लिए जो एक पत्र होता है, विक्रय पत्र, वो आरिफ मसूद ने तैयार कराया। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता ली। हालांकि कोर्ट ने पहले ही जब निर्देश दिए थे, इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस कॉलेज के एडमिशन पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी की किए जाने के भी निर्देश दिए थे। अब आगे इस मामले में देखना होगा कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि बीते दिन जब विधानसभा का मॉनसून सत्र था उस दौरान भी आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला सदन में गूंजा था। आरिफ मसूद, अभय मिश्रा और विधायक सेना पटेल, इन तीनों के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जनप्रतिनिधियों के लिए संरक्षण की मांग की थी और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने उसी वक्त कहा था कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता ली गई है, हम इसमें एफआईआर दर्ज कराएंगे। मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ने खुद इस मामले को लेकर निर्देश दे दिए। इसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, हमारे साथ हितेश वाजपेयी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से प्रवक्ता। हितेश जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? सालों से कॉलेज चलता रहा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त की गई। उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने इस कॉलेज से पढ़ाई की है या फिर कर रहे हैं अभी? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, छात्रों के भविष्य की चिंता तो सरकार करेगी, इस पर कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। आप सोचिए कि ये कांग्रेस के एमएलए कैसे हैं जो कि इंदिरा गांधी के नाम पर जमीनों के फर्जी कागज लगाकर फर्जी कॉलेज चलाते हैं। क्या ये चरित्र इनको शोभा देता है? और बेहद गंभीर आपराधिक ये मामला है, जिसमें न केवल प्रकरण दर्ज होगा बल्कि मेरा तो मानना यह है कि इसके आधार पर इस प्रकार के नेताओं की सदस्यता भी समाप्त की जाना चाहिए, क्योंकि ये तो खुली आंख से धोखा दे रहे हैं। तो आप सोचिए ये एमएलए बन के क्या कर रहे होंगे भाई। जहां ये पकड़ में आ जाते हैं वहां तो ठीक है, पर बहुत सारी ऐसी जगह पर ऐसी गतिविधियां ये कर रहे होंगे
जो कि बहुत सोच समझ कर ये कारित करते होंगे। तो इससे इनका एक मेंसेरिया जिसको बोलते हैं मानसिकता पता लगती है इनकी कि क्या है, और ये समाज के लिए घातक है, राजनीति के लिए घातक है। और सोचिए ये संविधान का निर्माण करने के लिए विधानसभा में जाकर बैठते हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। और कांग्रेस को भी इन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि इन्होंने इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि कारित करी है, जो इसकी निंदा करना चाहिए। और नहीं करती है कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, अपने आस्तीन में पाल कर रखती है। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलना, शिक्षा के नाम पर धोखा देना, अनैतिक काम करना, आपराधिक काम करना। तो मुझे लगता है कि न केवल FIR दर्ज होना चाहिए, और इसीलिए कानून भी आ रहा है। आपने देखा जो अमित शाह जी और मोदी जी जो कानून लेकर आ रहे हैं आज संसद में, इन इस प्रकार के नेताओं से देश परेशान है साहब। जेल से सरकार चला रहे, जेल से मंत्री बन के बैठे हुए, मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए, ये क्या तमाशा लगा रखा। आम आदमी जो है वो त्रस्त है। हमारे साथ भूपेंद्र भी जुड़ गए हैं, भूपेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, जो आरोप जिस तरीके के लग रहे हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता प्राप्त की गई, साफ है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण और बड़े जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भी जो है आदरणीय हितेश वाजपेयी जी जो बात कर रहे थे, तो पहला तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है, तो इस पे कोई ज्यादा मामले पर तो बात नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा की बात की है, तो ये खुद ही इस बात को अवेयर है कि इनकी जो सरकारी विश्वविद्यालय वो फर्जी मान्यताहीन कोर्स चला रही हैं और हजारों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर रही हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी पर कुछ बोले हैं, तो मैं इनकी बहुत स्वागत करूंगा। और ये सब सुधार तभी आएगा जब हितेश वाजपेयी जैसे लोग कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि नॉलेज है और इन्हें मालूम है। लेकिन जो है इनकी सरकार खुद धड़ेगम जो है सड़े कोर्स चला रही, बच्चे मर रहे हैं, झोला छाप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन आप इस पर बात कीजिए सर। हम बात कर रहे हैं कि आप ही की पार्टी के एक नेता फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज को मान्यता दिलवा देते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको लेकर आप कहिए, क्या कहेंगे आप अपनी पार्टी के ऐसे नेता के लिए जिन्होंने इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया एक तरीके से? हिंदी यूनिवर्सिटी सरकार की है और वो हजारों विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ और वाजपेयी जी स्वयं चिंतित हैं ऐसे चीजों के लिए। तो जो है इस पर मैं तो सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, और जो बात मामला आरिफ मसूद जी का है वो सब जुडिस है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सामने आएगा और उसको स्वीकार करेंगे। भूपेंद्र जी, हमारे सहयोगी आकाश भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। आकाश, मेरा सवाल हितेश वाजपेयी से है। अभी भूपेंद्र जी उनके ऊपर तंज कस रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो तमाम सुधार करेंगे, वो बात की बात है। हितेश जी, सवाल ये है कि पिछले 18-20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार सरकार चली ही आ रही है। इसके बावजूद इतना समय लग गया कि एक कॉलेज जो खानू गांव में प्राइम लोकेशन पर स्थित है वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चल रहा है। इसके पहले ना तो जिला शिक्षा अधिकारी, न शिक्षा विभाग, न उच्च शिक्षा विभाग, किसी को कुछ पता नहीं था। अब 2025 उस बात का पता लग रहा है, वो भी आरिफ मसूद खुद कोर्ट पहुंचे, याचिका लगाई, उनकी याचिका पर ये निर्देश हाई कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी, इस मामले का संज्ञान जो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते हैं और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छे से जानते हैं, जब मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे तब से संज्ञान में आ गया था कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया कॉलेज है, और तभी से इसकी जांच शुरू हो गई थी। और आप जानते हैं आरिफ मसूद कांग्रेस के MLA हैं, नीचे के लोगों को मिलकर किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो एक पुख्ता केस इंक्वायरी करके इसको बनाया गया, इसके सारे ऑब्जेक्शंस को ओवररूल किया गया और उसके बाद इसकी मान्यता ऐसे समाप्त की गई कि इनको कहीं से रिलीफ ना मिले, क्योंकि इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करके सारे अवसर दिए जाकर पूरी फाइल तैयार की जाती है। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने तो उल्टा इनकी याचिका पर बोल दिया FIR दर्ज करो। हितेश जी, तो ये हमारी ही सरकार है महत्वपूर्ण सवाल मैं भूपेंद्र जी से ले लेता हूं, महत्वपूर्ण सवाल है। जी भूपेंद्र जी, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, उस वक्त विधायक अभय मिश्रा, विधायक आरिफ मसूद और विधायक सेना पटेल को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से संरक्षण मांगा, संरक्षण नहीं मिला। अब कोर्ट ने कहा कि आरिफ मसूद गलत हैं। उस वक्त विधानसभा में यह कहा जा रहा था कि आरिफ मसूद को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है
और इंदर सिंह परमार ने वहां पे कहा कि नहीं हम एफआईआर कराएंगे। तो जब हम अपने जनप्रतिनिधियों को सेव करने की कोशिश करते हैं अगर कहीं कोई मामला दर्ज हुआ है, लेकिन बाद में अगर वही मामला सही साबित हो जाता है, फिर सही साबित हुआ नहीं है, प्रक्रिया चालू हुई है उसकी। ये तो साबित होगा जब इसमें फैसला आएगा। ये तो अभी डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, तो इसको जो है लीगल इसकी कॉन्सिक्वेंस को समझिए। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हितेश वाजपेयी जी ने बहुत सही और सुंदर विषय उठाया है। तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी कॉलेज की मान्यता हुई उस समय जो है यहाँ का जो है पिछले शिक्षा मंत्री जो इनके हाई एजुकेशन के 20 साल से रहे हैं वो क्या कर रहे थे इसमें, और उन्होंने जो है इस मान्यता को निरंतर जो है रिन्यूअल कैसे दिया है, ये तो ये बताएंगे। इनकी सरकार हिस्सेदार है, जी इनकी सरकार बराबरी की हिस्सेदार है, और इनकी जो है बहुत सीधा पिया होगा, ये इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। और उनपे क्या कोई कार्रवाई की जाएगी जो इनके जो शिक्षा मंत्री हैं जो लगातार जो बिल्कुल ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सालों से ये सब कुछ चलता रहा, ये कार्रवाई करेंगे क्या उन शिक्षा मंत्रियों पर, उन्हें जेल भेजेंगे 30 दिन? मैं जवाब देना चाहता हूँ 10 सेकंड में। हेलो जी हितेश जी सुन रहे हैं, जल्दी से मैं 10 सेकंड में देना चाहता हूँ। देखिए ये पूरी तरह से जमीन के कूट रचित दस्तावेज का मामला था जो दिग्विजय सिंह ने इनको कर दिया था 99 में, और शिक्षा विभाग जमीनों का वेरिफिकेशन नहीं करता, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट करता है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए महाराज। ये फर्जी जमीन पर जिसकी ओनरशिप नहीं है उस पे इन्होंने बनाकर रखा था, और इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। इस कूट रचित दस्तावेज की जानकारी होना चाहिए। हितेश वाजपेयी जी और भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, और आकाश आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बहरहाल अब आगे किस तरीके से इसमें जांच आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का।